हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है 1857 की क्रांति। ये आज अपने सीरीज का दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको 1857 की प्रमुख कारण और तिथियां और तथ्य आपको सभी लोगों को बता दिए थे। आज अपन देखेंगे कहाँ कहाँ पे क्रांति हुई थी, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरी कोशिश यही रहती है कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। सबसे पहले देखते हैं दिल्ली के बारे में, देख लेते हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 11 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली पर कब्जा करके बहादुर शाह जफर को शासक घोषित कर देता है। अब दिल्ली में कौन से सेना आ गई थी? मेरठ की सेना आ गई थी। 11 मई को आ गई थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ में हुई थी। 10 मई को हो गई थी। फिर ये मेरठ के जितने भी सैनिक हैं वो अपने दिल्ली में आ जाते हैं। 11 मई को आ जाते हैं। वहां पे अधिकार करके बहादुर शाह जफर को शासक घोषित कर देते हैं। और उस समय बहादुर शाह जफर बड़े बूढ़े व्यक्ति थे, आप नीचे इमेज में देख सकते हो। फिर उनकी सहायता करने के लिए बुंदेलखंड के एक शासक खान बहादुर खान ने अपने सेनापति बखत खां को भेजता है तथा जफर ने उसे अपना सेनापति घोषित कर देता है। और यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि जफर का उस समय सेनापति कौन हो जाएगा? तो बखत खां हो जाएगा। और जफर की सहायता कौन करता है? तो बुंदेलखंड के शासक खान बहादुर खान करते हैं। और साथ में बहादुर शाह की पत्नी जीनत महल ने संघर्ष में जफर का बड़ा ही भरपूर सहयोग किया था। और यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहादुर शाह की जफर की पत्नी कौन सी हो जाएगी? तो जीनत महल हो जाएगी। परंतु इनका सेनापति बखत खां अंग्रेजों से लड़ता हुआ शहीद हो जाता है। और आखिरकार बहादुर शाह जफर को रेंगून में गिरफ्तार किया जाता है और वहीं पे उनकी मृत्यु हो जाती है। और यहाँ से आपके क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं कि दिल्ली में क्रांति कब हुई थी? तो 11 मई को हुई थी। इसका नेतृत्वकर्ता कौन सा हो जाएगा? तो बहादुर शाह जफर हो जाएगा। इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? रेंगून में हुई थी। रेंगून कहाँ पे है? वर्मा में स्थापित है। ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अपन देख लेते हैं झांसी के बारे में, देख लेते हैं जहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। झांसी कौन सी वाली? महारानी लक्ष्मी वाली झांसी। उसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अपन देख लेते हैं। जून 1857 में झांसी के राजा राव गंगाधर की पत्नी रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों ने विद्रोह कर लेती है। अब वो विद्रोह क्यों करती है? क्योंकि वो लक्ष्मीबाई विधवा रानी थी। उनका पति राव गंगाधर राव मर गया था। उनके कोई भी संतान नहीं थी। इस कारण रानी लक्ष्मीबाई ने अपने पुत्र को गोद में लिया था और उसी के आधार पर अंग्रेजों ने वहां पे संघर्ष कर दिया था। जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में सब कुछ बता दिया। अब रानी लक्ष्मीबाई ने संघर्ष कर दिया है। फिर अंग्रेज अधिकारी आता है। 17 जून 1857 को हुर्रों के द्वारा आक्रमण किया जाता है। वहां पे लक्ष्मीबाई शहीद हो जाती है। और यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि झांसी के विद्रोह को कौन अंग्रेज अधिकारी रोकता है? तो हुर्रों के द्वारा रोका जाता है। कब रोका जाता है? 17 जून 1858 को रोका जाता है। जब लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो जाती है उस समय हुर्रों कहता है कथन जो आपसे पूछा जाता है। और यह कहता है भारतीय क्रांतिकारियों में एक सोई हुई औरत एक अकेली मर्द थी साथियों। ऐसा कहता है। क्या कहता है? भारतीय क्रांतिकारियों में यह सोई हुई अकेली मर्द थी। ऐसा ये कौन कहता है? तो हुर्रों कहता है साथियों। और ये कथन इस पर बिल्कुल सटीक बैठता है क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई भले एक महिला थी लेकिन वो मर्द के समान लड़ी थी साथियों। और बड़ी खतरनाक और बड़ी अच्छी योद्धा थी साथियों। ऐसे तो रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन और भी बनता है कि रानी लक्ष्मीबाई की हम शकल कौन सी और बाई हो जाएगी? तो झलकारी बाई हो जाएगी। वैसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब अपन कुछ और भी देख लेते हैं जहाँ से वे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देख लेते हैं ग्वालियर के बारे में, देख लेते हैं। ग्वालियर के नेता हो जाएंगे तात्या टोपे हो जाएंगे। जो आप इमेज में देख रहे हो यह व्यक्ति हो जाएंगे। और इसका वास्तविक नाम हो जाएगा रामचंद्र पांडुरंगा हो जाएगा, जो वेरी इंपोर्टेंट है, आपसे पूछा भी जाता है। और ये नानक साहब के सेनापति होते हैं साथियों। कौन होते हैं?
तात्या टोपे होते हैं, नानक साहब के सेनापति होते हैं तथा ग्वालियर के पतन के बाद में तात्या टोपे राजस्थान में आ जाते हैं और वहां पे अप्रैल 1859 में सिंधिया की सामंत मा सिंह ने विश्वासघात करके तात्या टोपे को पकड़वा देते हैं तथा वहां पे फांसी दी जाती है। अब आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ग्वालियर के नेता कौन हो जाएंगे, तो तात्या टोपे हो जाएंगे। इसका असली नाम क्या हो जाएगा या वास्तविक नाम क्या हो जाएगा, तो रामचंद्र पांडुरंगा हो जाएंगे। तात्या टोपे किसके सेनापति थे, तो नानक साहब के थे। और तात्या टोपे को किसने पकड़वाया था, तो मा सिंह ने पकड़वाया था। ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। यदि दोस्तों मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है ना, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर से जरूर कर देना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर भी सकते हो। यदि पीडीएफ किसी प्रकार में कोई डाउनलोड में दिक्कत आ रही है, तब ये हमारे ऊपर व्हाट्सएप नंबर पड़े हैं, हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, वहां से भी आप डाउनलोड कर भी सकते हो। अब देखते हैं अवध के बारे में देख लेते हैं, जहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अवध के क्रांति के नेता हो जाएंगे बेगम हजरत महल हो जाएगी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कौन हो जाएगी, बेगम हजरत महल हो जाएगी। और इन्होंने अपने नाबालिग पुत्र बीरम कादर को नवाब घोषित कर देती है तथा अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई शुरू कर देती है तथा इसमें जमींदार किसान सैनिक बेगम हजरत के साथ में हो जाते हैं। और यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवध के नेता कौन सी हो जाएगी, तो बेगम हजरत महल हो जाएगी। क्या कारण हो जाएगा, यही हो जाएगा डलहौजी की नीति के द्वारा इसको विद्रोह करना पड़ता है और इसकी सहयोगी करते हैं जमींदार किसान और सैनिक सारे करते हैं तथा गोरखा सैनिक की सहायता करके सर कॉलिन कैंपबेल ने लखनऊ को पूरा अधिकार कर लेता है। और यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवध को पुनः प्राप्त करने वाला अधिकारी कौन हो जाएगा, तो कैंपबेल हो जाएगा साथियों। जो मैंने आपको चार्ट पहले वीडियो में बताया था, वही क्वेश्चन है जो आपके हर बार रिपीट होते रहते हैं। ये हो गए अवध के बारे में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देख लेते हैं कानपुर के बारे में देख लेते हैं, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कानपुर में 1857 के नेता नानक साहब और उसके सहयोगी तात्या टोपे हो जाएंगे। और नानक साहब का वास्तविक नाम हो जाएगा धोप पंथ हो जाएगा और ये बिदुर के जमींदार होते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके नानक साहब के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका वास्तविक नाम क्या हो जाएगा और ये कहाँ के जमींदार थे, ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आपको अच्छा भी लग रहा होगा। अब चलते हैं अपने और क्रांति के बारे में देख लेते हैं। अब देख लेते हैं जगदीशपुर बिहार के बारे में देख लेते हैं, वहां का प्रमुख नेता कौन हो जाएगा, उससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जगदीशपुर का नेता हो जाएगा बाबू कंवर सिंह हो जाएगा, जो उस समय उनकी आयु 80 वर्ष थी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, उस समय उसकी आयु कितनी थी, 80 वर्ष थी। और इस कारण उसे कहा जाता है जगदीशपुर का शेर कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कुंवर सिंह को कहा जाता है। और आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का बूढ़ा शेर किसे कहा जाता है, तो कुंवर सिंह को कहा जाता है। अंग्रेजों के संघर्ष करने के दौरान कुंवर सिंह के हाथ में गोली लग गई थी, जिसे विष फैलने के जाने के खतरे की उत्पन्न होते ही उसने अपने हाथ को काट के गंगा नदी में फेंक दिया था। यानी कि आप समझ सकते हो उसमें कितनी अंदर जान थी। उसके हाथ में गोली लग गई थी, फिर भी उसने हाथ काट गंगा नदी में फेंक देता है। ऐसा ये बहादुर शासक था। और अपने जीते जी कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को जगदीशपुर में कभी भी प्रवेश नहीं होने दिया था। आप समझ सकते हो ये बड़ा ही खतरनाक क्रांतिकारी था। अब देखते हैं फैजापुर के बारे में देख लेते हैं, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ के 1857 के संचालन मौलवी अहमदुल्ला था। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधा ही पूछा जाता है कि फैजाबाद के संचालन कौन हो जाएंगे या नेता कौन से हो जाएंगे, तो मौलवी अहमदुल्ला हो जाएंगे। और उन्होंने अवध के बेगम हजरत की भरपूर सहायता करता है तथा अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया था। और जिहाद का नारा
किसने दिया था? अहमद मुल्ला ने दिया था, जो कहाँ का था? फिरोजाबाद का था। ये आपका क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी जाता है। अब देखते हैं बुंदेलखंड के बारे में देख लेते हैं। और यहाँ के शासक हो जाएंगे खान बहादुर खान हो जाएंगे। कौन से वाले? जो जफर की सहायता के लिए एक सेनापति भेजा था। कौन सा हो जाएगा? बखत का हो जाएगा, जो उस युद्ध में मारा जाता है। और यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कुछ अन्य केंद्र देख लेते हैं, जहाँ की प्रमुख नेता के बारे में देख लेते हैं। जैसे असम के दीवान मनीराम ने कदम्बेश्वर को राजा घोषित कर लिया था। और यहाँ से आपका क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि असम के क्रांतिकारी के नेता कौन से हो जाएंगे? तो दीवान मनीराम हो जाएंगे। तथा उड़ीसा में सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही विद्रोही नेता थे। और संतारा में रंगोजी बापू ने विद्रोह संचालन किया था। ये प्रमुख नेता है जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मैंने आपको बताया, जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आप जरूर से जरूर नोट रख लेना साथियों। अब अपन कुछ इसके परिणाम देख लेते हैं, कुछ अन्य भी तथ्य देख लेते हैं, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। यदि दोस्तों मेरी मेहनत और मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है ना, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। चाहो तो आप हमारी PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। यदि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो जाए, तब हमारे ऊपर व्हाट्सएप नंबर पड़े हैं, हमसे आप कांटेक्ट कर भी सकते हो। अब देख लेते हैं 1857 की क्रांति के असफल के कारण क्या क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे कभी कभार पूछा भी जाता है। वैसे तो 1857 की क्रांति के कई कारण मिल जाते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से एकता, संगठन और साधनों का अभाव था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, साधन कौन से हो जाएंगे? हथियार, तोहफे, बंदूकें। और उस समय क्रांतिकारियों के पास में ये बिल्कुल नहीं थे। एकता तो बिल्कुल नहीं थी। सामंत तो लड़ाई कर रहे थे और राजा उसको दबा रहे थे। सैनिक लड़ाई कर रहे थे और पढ़े लिखे व्यक्ति उसको दबा रहे थे। ऐसे कार्य कर रहे थे साथियों। क्रांति न तो कोई सुनिश्चित योजना थी, न ही कोई कार्यक्रम था। वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी प्रकार की कोई प्लानिंग नहीं थी तो उससे पहले वो विद्रोह कर लेते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम में विद्रोह हो गया था। इस कारण अंग्रेजों को मौका मिल गया था कि अलग अलग स्थान पे वो जाके अगर सारे विद्रोह को दबा सके थे। अगर एक ही टाइम में एक ही समय सारे अगर विद्रोह कर लेते, तो अंग्रेज आज अपने 1857 में भारत छोड़ के बाहर चले जाते थे। क्रांति का स्वरूप सामंती थे। एक तरफा अवध, बुंदेलखंड और उत्तर भारत के सामंत ने विद्रोह नेता किया था, तथा वहीं पटियाला, जींद और ग्वालियर के राजा ने विद्रोह का दमन करना शुरू कर दिया था और ब्रिटिश शासन की सहायता कर दी थी। यानी कि जितने भी अपने सामंत थे ना, वो सारे 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता थे। लेकिन जितने भी अपने राजा है ना, वो सारे अंग्रेजों के साथ मिल गए थे, उनकी सहायता कर रहे थे। और जितने भी अपने क्रांतिकारी हैं उसको सारों का दमन कर रहे थे। यानी कि उस समय अगर अंग्रेजों का साथ प्रमुख देने वाले व्यक्ति हो जाएंगे, राजा हो जाएंगे। और 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता हो जाएंगे, सामंत हो जाएंगे। और क्रांतिकारी के पास में योग्य नेता का अभाव था। यानी कि आप सभी लोगों को पता है, दिल्ली में जब वो चले गए थे ना, तो किसको नेता बनाया था? बहादुर शाह जफर को बनाया था। वो अधिक से अधिक 80 वर्ष का था व्यक्ति था साथियों। अब उसको वो नेता बनाएंगे, क्या वो सोच सकता है? क्या वो लड़ाई कर सकता है? क्या वो प्लानिंग कर सकता है? इसी प्रकार का कोई योग्य नेता नहीं था। अगर वहां पे तात्या टोपे को नेता घोषित किया जाता, तो काश अपने कुछ और भी रुख हो जाता। और इस कारण जॉर्ज लॉरेंस ने कहा था, यदि उनमें से कोई एक योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। ऐसा कथन कौन कहता है? लॉरेंस ने कहा था, जो आपसे पूछा भी जाता है। और इसमें व्यापारी वर्ग और शिक्षित भारतीयों ने किसी भी प्रकार का कोई योगदान नहीं दिया था। केवल किसान, जमींदार, सामंत यही थे और इसके आधार पर क्रांति हुई थी। सैनिक भी इसमें भाग हो जाएंगे। यानी कि व्यापार लोग और पढ़े लिखे व्यक्ति ने इसमें सहयोग नहीं दिया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है जो आपको याद होने भी चाहिए। अब अपन कुछ और भी देख लेते हैं,
जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देख लेते हैं 1857 की प्रमुख पुस्तकें देख लेते हैं। किस किस विद्वानों ने क्या क्या पुस्तकें लिखी गई, वहीं से आपके कभी कभार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। जैसे फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ये डीवी सावरकर के द्वारा लिखी गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जाती हैं। दूसरी हो जाएगी द ग्रेट रिवल, ये अशोक मेहता के द्वारा लिखी गई थी। तीसरी हो जाएगी सिपाहियों मिलिट्री एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857, आर.सी. मजूमदार के द्वारा लिखी गई थी। चौथी हो जाएगी एनिट फिल्टी सेवल, ये हो जाएगी S.N. सेन के द्वारा लिखी गई थी। और पांचवी हो जाएगी साउथ इंडियन इन 1857 वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ये लिखी गई थी D.V. देवकर के द्वारा लिखी गई थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा और बहुत कुछ हो सकती है, लेकिन इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूं साथियों। अब देख लेते हैं क्रांति का स्वरूप देख लेते हैं। क्रांति का स्वरूप किस प्रकार से रहा था, क्या क्या कथन है, वो भी आपसे पूछे जाते हैं। ऐसे तो इतिहासकार के अलग अलग मत दिए गए हैं, वो अपन देख लेते हैं। जैसे हो जाएंगे भारत का पहला संग्राम, ये किसने कथन कहा था? D.V. सावरकर ने कहा था, जो आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछा भी जाता है। दूसरा हो जाएगा राष्ट्रीय विलय, ये डॉक्टर चाराचंद ने कहा था। तीसरा हो जाएगा राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनिश्चित संग्राम, ये कहा था अशोक मेहता ने कहा था, ये भी आपसे पूछा जाता है। चौथा हो जाएगा न तो ये पहला, न ही राष्ट्र, न ही ये स्वतंत्रता संग्राम था, ऐसा कथन किसका संबंधित है? R.C. मजूमदार का हो जाएगा। और अंग्रेज अधिकारी मालसेन, डिविल्सन, लॉरेंस और होम्स ने कहा था कि 1857 की क्रांति सैनिक विद्रोह की संख्या दी गई थी। ये भी आपके कथन के माध्यम से पूछे जाते हैं और ये आपकी पुस्तकों के आधार पर पूछे जाते हैं। मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको इंपॉर्टेंट तथ्य के आधार पर पढ़ाया जाए, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। यदि दोस्तों मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है ना, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। कम से कम 10 लोगों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर देना। यदि आपको PDF चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर भी सकते हो। अब अपन कुछ और भी देख लेते हैं जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देख लेते हैं क्रांति के परिणाम। आखिर परिणाम क्या क्या हुए थे, वो भी आपसे पूछे जाते हैं। कंपनी पर नियंत्रण हेतु स्थापित बोर्ड ऑफ काउंसलिंग और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया था। और 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनी ने महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र पढ़ा और उस घोषणा में भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत सरकार सीधा ही ब्रिटिश काउंसिल के अधीन हो गया था। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति कब हो गई थी? 1858 में हो गई थी। यानी कि 1857 की क्रांति के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से खत्म हो गई थी। फिर ये सीधा ही अपने ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया था और एक भारत मंत्री या सचिव तथा सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की जाएगी। और उस घोषणा में गवर्नर जनरल को वायसराय की पद की उपाधि दे दी थी। यानी कि पहला वायसराय कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ये सारा कुछ अपने इलाहाबाद आयोजित दरबार में सारा कुछ होकर ये लॉर्ड कैनिंग बोल रहा है। और भारत में ब्रिटिश सरकार के विस्तार पर रोक लगाने, लोगों की धार्मिक मामले में हस्तक्षेप न करने, एक समान कानून की रक्षा व लोगों की रीति रिवाज के प्रति सम्मान व्यक्त करने के वादे ब्रिटिश काउंसिल के द्वारा दिए गए थे। और भारत में एक समान शासन व्यवस्था स्थापित हो सके, इसलिए भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया गया और इसके द्वारा पीटर इंडियन एक्ट को व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे भी जाते हैं किसे समाप्त कर दिया था? पीटर इंडियन एक्ट को समाप्त कर दिया गया था। और क्रांति के बाद में ब्रिटिश सरकार सेना का पुनः गठन किया गया, जिसमें पील कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर
भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय की सैनिक अधिक हो गए थे और सैनिकों की भर्ती हेतु रॉयल कमीशन का गठन किया गया था तथा और बड़ी कूटनीति के आधार पर फूट करो और राज करे का नीति अपनाई गई थी और सैनिकों की रेजिमेंट में जाति, धर्म और समुदाय के आधार पर विभाजन किया गया था। यानी कि आप समझ सकते हो, जाति का विभाजन 1857 की क्रांति के बाद भी हो गया था। आप ये देख रहे हो, गोरखा रेजिमेंट्री, राजपूत रेजिमेंट्री, जाट रेजिमेंट्री, इसका डिवाइड कहाँ पे हुआ था? 1857 की क्रांति के बाद में हो गया था। ये कुछ नीतियां होती है, फूट करो और राज करो की नीतियां होती है, इसके आधार पर ये किया गया था। और भारतीय रजवाड़ों की विलय की नीति को त्याग करके सरकार ने निसंतान राजा को गोद लेने की अनुमति दे दी थी। यानी कि डलहौजी की जो नीति थी ना, उसे भी समाप्त कर दिया था। और वायसराय कैनी के समय इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और इंडियन सिविल सर्विस एक्ट 1861 पारित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाता है। ये हो गया क्रांति का परिणाम हो गया, जो आपसे पूछे भी जाते हैं। अब अपन कुछ और भी देख लेते हैं जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक नजर 1857 की क्रांति पर दोबारा डाल देते हैं। सर्वे वाले कारतूस का प्रयोग प्रथम विद्रोह बैरकपुर की छावनी मंगल पांडे के द्वारा किया गया था। वहां से 1857 की क्रांति की चिंगारी लगी थी और 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ में 10 मई 1857 में की गई थी और यही मेरठ के सैनिक अपने दिल्ली में चले गए थे। कब चले गए थे? 11 मई को चले गए थे। वहां पे बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित करते हैं और अंग्रेज जनरल हुरो ने लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद में उन्हें विद्रोह की सर्वोत्तम और सबसे वीरता का नेता कहा था। किसने कहा था? हुरोज ने कहा था। किसे कहा था? लक्ष्मीबाई को कहा था, जो आपसे पूछा भी जाता है। 1858 में भारतीय परिषद कमीशन के द्वारा कंपनी भारत में समाप्त कर दी गई तथा भारत में गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय लाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा भी जाता है। और 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पाल्मस्टन थे। ये कुछ नजर है जो मैंने आपको बता दिया और यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। और इसी के साथ मैंने आपको 1857 की क्रांति पूरी तरह से आपको करवा दी। आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतनी मेरी कोशिश रहती है। दोस्तों, यदि आपको मेरी मेहनत और मेरा कंटेंट आपको पसंद आया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। यदि आप इस PDF डाउनलोड करना चाह रहे हो तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर भी सकते हो। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। यदि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आ जाए तो ऊपर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर है, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हो।